हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। तो आज मेरे नाश्ते में है पनीर पराठा, दही, मिर्ची का अचार ढेर सारा और काला नमक। तो कल मेरा उपवास था और तो फिर आज मेरा नाश्ता हो रहा है और मेरा नहाना भी हो गया है, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। तो मैंने सोचा नाश्ता वास्ता भी कर लूँ क्योंकि भूख थोड़ी तेज़ लग रही थी। नाश्ता तो ऐसे सवेरे हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा तो नाश्ता 10-11 बजे के लगभग में होता है। और मेरे घर के पास में ही सड़क है जो बड़ा चलता फिरता है, तो उसकी गाड़ियों की आवाज़ें थोड़ा घर में ज़्यादा आती हैं, इसलिए बहुत बार मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो आप लोग भी कर लीजिए मेरे साथ नाश्ता। बच्चे लोगों का तो अभी कुछ पता नहीं है, वो लोग तो बोल रहे हैं मैगी खाएंगे। तो देखते हैं, मैगी खाने वाले हैं तो गाइस हम लोग खा रहे हैं मैगी अभी। यहाँ पे किचन पे पापा और आलमा मैगी बना रहे हैं। तो मैगी ही वो लोग खा रहे हैं। पहले तो आंसू ने बोला कि वो पास्ता खाने वाला है, उसको इच्छा है। पर आज रानू बाबू मैगी बना रहे हैं और उसके पापा उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बनाने का। थोड़ा बहुत बच्चों को आना चाहिए बनाना। तो रानू मैगी वैगी बना लेता है, कभी कभी ब्रेड ऑमलेट वगैरह भी बना लेता है। चाय आती है उसको बनाने, चाय कॉफ़ी ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने सारा कट कर दिया था और वो लोग सब्जियों वाली मैगी बना रहे हैं और खाएंगे। और ये देखिए यमी यमी मैगी रेडी हो गई है। तो मैगी तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पसंद होगा और कुछ एक लोगों को पसंद नहीं होगा, जिनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे मैगी कुछ अच्छी नहीं लगती और मैं नहीं खाती मैगी। चाउमीन खाती हूँ, वो भी कम खाती हूँ। तो पता नहीं मेरा टेस्ट कैसा है। चाउमीन पास्ता थोड़ा बहुत खाती हूँ पर मैगी नहीं खाती। तो बच्चे लोगों को मैगी बहुत पसंद है और मैगी 2 मिनट में बनने वाली चीज़ें हैं। तो और भी इजी हो जाता है हर किसी के लिए, कभी अकेले रहो, बैचलर लोगों के लिए तो इन बहुत दोनों की अच्छा मैगी है। पार्टी चल रही है। वो भी मेरे सामने अज्जी भाई 69 के सामने। तुम लोग हो कौन कैंपर लोग? भाई के सामने कैंपिंग है। थोड़ी कंघी वंघी कर लेते हैं। सॉरी, कल से बाल नहीं झा रहा है, बस ऐसे ही है। तो अभी बाल वाल झाड़ के फिर मिलती हूँ आपसे। तो आपने देखा कि मेरे घर में कितना शोर होता है। कभी गाड़ियों का शोर, सड़क पास में है तो गाड़ियों का शोर आता है, कभी टीवी का शोर, कभी बच्चे आवाज़ करते हैं उनका शोर। तो ये सब चलते रहता है, इसी के कारण मुझे बहुत बार वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ी देर क्या 1-2 घंटे मैं सो गई थी क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। हम रोज़ उठते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक जैसे ही हर रोज़ हों या एक जैसे ही हम लगें। हमारी तबीयत या कभी एनर्जी लेवल लो भी लगता है। तो आज थोड़ा-सा लग रहा था और उपवास के बाद ऐसे भी एनर्जी जिस दिन आप फ़ास्ट करो उस दिन ना नहीं लगता है, लेकिन नेक्स्ट डे आपका एनर्जी लेवल थोड़ा लो हमारा लगता है। तो मैं थोड़ी देर सो गई और अब ठीक-ठाक लग रहा है। और उठने के बाद मेरे काम तो मेरे ही हैं। मेरे अपने घर के काम अपने ही होते हैं, वो कोई और नहीं आपका कर सकता है। तो मेरे घर में तो मेरे पति और बच्चे भी अगर किचन में और या मैं कहीं चली जाती हूँ और वो घर में अकेले रहते हैं तो मेरा तो सारा ध्यान भी रहता है कि मैं पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे, मेरे घर कुछ ऐसे वैसे ना कर दें। कुछ टिफ़िन वगैरह थी वो सब मैंने रखा। इधर मैंने मशीन भी मुझे लगानी थी क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे, तो इधर मैंने मशीन लगाई।
और हवाएं तेज़ चल रही थी तो बहुत सारी धूल मिट्टियाँ पत्ते ये सब घर में आ गए थे, तो मैंने लगे हाथों झाड़ू वाड़ू भी दे दिया, क्योंकि अब तो 5 बजने वाले हैं, तो फिर उसके बाद झाड़ू नहीं पड़ेगा। हम लोगों के घर में 5 बजे के बाद, या बोला भी जाता है संध्या बेला में झाड़ू नहीं मारना चाहिए। बालकनी में भी ढेर सारी मिट्टी और पत्ते थे, तो उन सबको भी मैं झाड़ू दे कर के हाथों से ही बाहर कर दूँगी। नहीं तो मिट्टी तो ऐसी चीज़ होती है कि पैरों से इधर-उधर बहुत चली जाती है और बड़ा घर गंदा हो जाता है। और ये सारे काम करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने किचन में झाड़ू तो मारा ही नहीं। तो किचन में भी झाड़ू वाड़ू करने के बाद इधर मैंने दोपहर में सारे काम वाम होने के बाद, झाड़ू पोछा होने के बाद मैंने पर्दे वर्दे लगा दिए थे, तो सारे खुले हुए थे, सब मैं रिबन वगैरह करूँगी। बहुत सारे टिफ़िन थे जो कि स्टोरेज वाले टिफ़िन थे, जिनमें मैं स्टोर करके बहुत सारी चीज़ें फ्रीज़ में रखती थी, तो वो सारे कुछ ज़्यादा थे तो वो सारे अंदर जाएंगे। चार्जर वगैरह सब कुछ। थोड़ी देर देखिए, मैं थोड़ी देर जो 1-2 घंटे मैं लेटी हूँ तो मेरे घर बहुत सारे अस्त व्यस्त इधर उधर हो गए। रंग रंग के सर्फ देखिए मैं निकाल के लाई हूँ, कपड़े वगैरह साफ़ होंगे, आज सबको धुल के मैं चकाचक करने वाली हूँ। तो हमारे घर के काम तो हमारे ही होते हैं, उसे तो कोई कर नहीं सकता है। सारी चीज़ें करने के बाद मैंने सोचा कि मैं अब मशीन के में सारे कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि कपड़े मेरे दोनों बेड के निकले हुए थे, चादर, तो वो सारे चादर पानी में सर्फ में जाएंगे। और मेरी मशीन की जो स्विच थी वो ख़राब हो गई है, पता नहीं कब ठीक होगी। रसूल बाबू ने ठीक करने की कोशिश की थी, पर आधा छोड़ करने के बाद छोड़ दिया था। इधर मैं शाम की खिड़कियाँ वगैरह खोल दूँगी, क्योंकि 5:30 बजने वाले हैं, तो थोड़ी सी खिड़कियाँ वगैरह खोल देती हूँ। इधर मेरा वेस्ट की खिड़की है और इधर नॉर्थ की है, दोनों तरफ से अच्छी खासी हवाएं आती हैं। खुला खुला भी दोनों तरफ है, तो हवाओं के साथ धूप धूल सब कुछ आता है। और शाम को मुझे अच्छा लगता है खिड़कियाँ खुला खुला रखना, या सब कुछ ऐसे भी मैं ज़्यादातर खुला खुला ही रखती हूँ। बच्चे लोग पढ़ाई करने के बाद बुक्स, लैपटॉप, मोबाइल सब ऐसे ही छोड़ के चले गए। ये देखिए, आज तो मैंने पूरे घर के कपड़े मैंने धो डालने हैं। सारे चादर, दोनों बेड के चादर निकले थे वो तो मैंने डाले ही, और भी बच्चों के कपड़े, मेरे प्रसून बाबू के कुछ कपड़े थे, सारे धुलेंगे। ये देखिए मौसम का क्या हालत है। सारा दिन तो गर्मी इतनी तेज़ थी, और अभी देखिए कितनी काली काली घटाएं छाई हुई हैं। और ज़रूरी भी है थोड़ी बारिश होना। इंसान तो खैर एसी और कूलर का यूज़ भी कर लेते हैं, पक्षी और चिड़ियों का क्या हालत होता होगा पता नहीं, पौधे बेचारे तो सूख ही जाते हैं। तो इधर मैं अपने लिए सोचा कि मौसम अच्छा है, भूख भी लग रही है, तो मैं थोड़ी सी मुढ़ी में मेरे अंकुरित चने थे, प्याज, हरी मिर्च, थोड़े से ये सब, मकई के कुछ रोस्टेड थे, भुजा, वो सारे मैंने इसमें डाले हैं। और मुढ़ी का भुजा, भूजा 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 क्या होता है? ये सब भुंजा होता है, वही भूजा भूजा नहीं, कौन बनाएगा? चाट। तो आपने बीच में बादल गरजने की आवाज़ें सुनी होंगी। तो मैंने इसमें प्याज, हरी मिर्च और भूजे में, और आप सभी लोग तो हम लोग बनाते ही हैं, और इसे बंगाल में झालमुड़ी बोला जाता है। बंगाल में क्या, हर जगह ही झालमुड़ी बोला जाता है। तो
थोड़े से मेरे रोस्टेड चने थे, वो भी मैंने डाला था, मिक्सचर कुछ डाला था, कुछ नमक, काला नमक, सरसों का तेल और अचार के मसाले, यही सब डालने के बाद मस्त मैंने झालमुड़ी बनाई और अब इसे खाऊंगी। पतिदेव ने तो को मैं पहले ही नाश्ता वास्ता करा दिया था और वो अभी छत पे अपने गमले और प्लांट को देखने चले गए हैं। तो आशु आम लेके आया था, कच्चे आम। वो फुटबॉल खेलने गया था तो वो आम लेके आया था, क्योंकि वहाँ पेड़ हैं बहुत सारे आम के, तो कुछ गिरे होंगे। तो बोल रहा था, मम्मा मैं आम लेके आया हूँ, क्या इससे चटनी बनने वाली है? तो बनेगी चटनी। अच्छा बना था, थोड़ी सी भुजा अच्छा बना था, झालमुड़ी अच्छी बनी थी, तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा था उसमें। और आशु से मैं पूछ रही हूँ कि आशु क्या खाओगे तुम? पराठा, पनीर पराठा। हाँ, किसी तरह खा लोगे ना? यहाँ पे आशु खेल के आया है तो मैं उसे हाथ धुलने बोल रही हूँ, तो वो अगर ना बोले हम लोग बच्चों को तो वो लोग बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। कभी कभी बहुत बार तो आशु खुद से ही हाथ धो लेता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत बार वो छोड़ भी देता है। तो उसने बोला कि मम्मा मुझे पनीर पराठे खाने हैं जो आप तुमने सुबह में खाए थे, तो मैं उसके लिए वही पराठे बना रही हूँ। दो पराठे बना दूँगी। रानू भी उठेगा तो, क्योंकि वो रानू आया था ट्यूशन करके 4 साढ़े 4 के लगभग में आया था, तो वो बेचारा बोला कि मम्मा मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ, और लेटने पर उसकी आंखें लग गई तो मैंने भी छोड़ दिया। वो भी उठेगा तो 2 पराठे नाश्ता, उसने भी मैगी खाने के बाद आज कुछ खाया नहीं था, तो वो भी खा लेगा। और किचन लगे तो किचन की सफाई भी कर दूंगी मैं। आशु ये आम लाया है, इसकी चटनी बनेगी। आशु ये आम का चटनी बनाएंगे और तुमको खिलाएंगे, ठीक? आशु खाओगे ना? धनिया पत्ता वगैरह रखे सबकी चटनी खाना। तो लगे हाथ तो किचन की सफाई करते रहने से तो ठीक रहता है, किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही किचन की थोड़ी सफाई की थी सो के उठने के बाद, और गरम गरम पराठे जा रहे हैं आशु के प्लेट में। जैसे मैं उसे पलट रही हूँ और उसी चम्मच से मैं लाके उसके प्लेट में दे भी रही हूँ। तो कोई भी चीज़ जैसे पराठे वराठे तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। पराठे या तो पराठे, पूरी और रोटी सब कुछ ये लोग गरम गरम ही खाते हैं। तो आशु मुझे बोल रहा है कि मम्मा मैं आपको खिलाऊं? तो मैंने कहा कि मुझे खिलाना बट सॉस के साथ नहीं, और वो टीवी देखते देखते मुझे सॉस के साथ ही खिला दे रहा है, खिलाने के लिए मतलब ले रहा है। तो मैं वही उसे डांट रही हूँ कि मुझे खिलाना सॉस के साथ नहीं खिलाना बेटा। तो वो मुझे दे रहा है और देखिए हंस भी रहा है अपनी बेवकूफ़ी में कि मैं मम्मा तो खाती नहीं है सॉस, और मैं देखो बार बार दे रहा हूँ। तो चलिए ये सब चलते रहता है। आशु मेरा, हम और आशु दोनों मिलके अपना शाम का नाश्ता कर रहे हैं। हस्बैंड जी ऊपर हैं, रानू सोया हुआ है, अब उसको भी उठा देती हूँ। कपड़े धुलने हैं, बहुत सारे काम अभी बाकी हैं जो चलते रहेंगे।
फिर चलिए मिलती हूँ आपसे फिर एक नए ब्लॉग में। बाय।